लिंक्डइन दुनिया का सबसे बड़ा जॉब और बिजनेस से रिलेटेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। दोस्तों 2024 में आज हम एक ऐसी स्ट्रेटजी आप लोगों को बताने जा रहे हैं जिससे आप इस जैसे नंबर 1 प्लेटफॉर्म से जॉब सर्च कर सकते हो, जॉब मिल सकती है आपको। मगर वो कौन सा ऐसा फीचर है लिंक्डइन का जिसको अगर आपने ऑन कर दिया तो फिर जो रिक्रूटर्स हैं, जो एचआर हैं, वो आपको ढूंढ के वो आपको जॉब ऑफर करेंगे। तो आज ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग, करियर मेकिंग वीडियो हो सकता है जो आपको A to Z नॉलेज देगा कैसे लिंक्डइन जैसे सुपर पावरफुल जॉब रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स का यूज करके आप अच्छे करियर जॉब ऑप्शंस और जॉब अपॉर्चुनिटीज पा सकते हो बड़ी बड़ी एमएनसीज, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स। प्रोफाइल अपडेट करना, क्रिएट करना, ऑप्टिमाइज करना या जॉब के लिए अप्लाई करना, एचआर को मैसेज करना, कम्युनिकेशन करना, ये सब कुछ आप कैसे करोगे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ताकि आप हाई पेइंग जॉब्स पा सकें, आज आप सीखेंगे। दोस्तों लिंक्डइन यहां पर शुरुआत जो होती है वो एक प्रोफेशनल प्रोफाइल से होती है, एक बिजनेस प्रोफाइल से होती है, जो एक तरीके से लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पे आपकी आइडेंटिटी होती है। सबसे अच्छी बात क्या है लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म की कि यहाँ पर जो सेलिब्रिटीज होते हैं, जो यहाँ पर स्टार्स होते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो कोई फिल्म स्टार्स, स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज ये नहीं होते। वो बड़ी बड़ी कंपनीज के, एमर्जिंग कंपनीज के जिन्होंने कुछ अचीव करा होता है, वो फाउंडर, सीईओज, अच्छी अच्छी पोजीशंस के हेड्स होते हैं। ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म इसलिए अलग है नॉर्मल इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, स्नैपचैट से या ऐसे और भी। ये इसको अलग बनाता है बिकॉज यहाँ पर स्टार आप भी हो सकते हो जो एक लर्नर है, जो लिंक्डइन पे आके वहाँ पर नॉलेज फैला रहा है, वहाँ से नॉलेज ले रहा है। और अगर वहाँ के एंटरप्रेन्योर्स, फाउंडर्स जिन्होंने बड़े बड़ी कंपनीज को सेटअप करा, कुछ लाइफ में सक्सेस हासिल करी। दोस्तों अगर कुछ साल पहले हम चले जाएं तो लिंक्डइन सिर्फ एक जॉब ढूंढने या कैंडिडेट्स ढूंढने का एक प्लेटफॉर्म होता था। मगर अब क्योंकि इसका सोशल स्पेस बड़ा है, इसकी पॉपुलैरिटी बड़ी है, अब ग्लोबलाइजेशन हो चुका है और कंपनीज अलग अलग देशों से टैलेंट हायर करती हैं, टैलेंट अलग अलग देशों में कंपनीज में अप्लाई करते हैं। साथ के साथ यहाँ पर बहुत सारे नए आप कह सकते हैं फीचर्स आ गए हैं जिसने लिंक्डइन को एक नया और ज़्यादा बेहतर स्पेस बनाया है लोगों को एक्सप्लोर करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए, एंगेज रहने के लिए। जैसे कि हम बात करते हैं लिंक्डइन लर्निंग की, जो अपने आप में लर्निंग से रिलेटेड एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। हम बात करते हैं लिंक्डइन प्रीमियर की, हम बात करते हैं सेल्स नेविगेटर की। ठीक है, यह ये एक तरीके का मार्केट प्लेस बन गया है जहां पर लोग अपने टैलेंट को शोकेस करके काम पा सकते हैं। ठीक है, लोगों को अगर फ्रीलांसिंग या अपना कुछ काम कराना है तो वो हायर कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा सोशल स्पेस बन गया है, बट फिर भी प्रोफेशनल ही अप्रोच है लिंक्डइन के ऊपर, चाहे वो लर्नर्स हैं, चाहे वो कंपनीज हैं, कोई भी हो। मगर दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और निकल के आती है कि लिंक्डइन के ऊपर अगर आपको जॉब पानी है, ठीक है, तो इसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो एक के बाद एक हम वो प्रोटोकॉल्स, वो स्टेप्स, वो प्रोसीजर्स आपको बताएंगे जो आपको लीड करेंगे इस प्लेटफॉर्म से बेस्ट टू बेस्ट निकाल के लेकर आने का और इसकी मदद से अपने करियर को एक नई ऊंचाई पे पहुंचाने का। तो इस वीडियो में आगे बढ़ें और कुछ सीखें उससे पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट दे देता हूं। दोस्तों हमने रिसेंटली लाइव हाइब्रिड एडवांस्ड डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लेकर आए हैं। अभी अलग क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जैसे मॉड्यूल्स भी हमने इंक्लूड कर दिए हैं जो आपको डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। और दोस्तों ये लाइव है, लाइव आप सीखेंगे, सर्टिफिकेशंस हैं और 2 लाख रुपए तक के बोनसेस हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, नंबर दे दिया है, और या इस वाले नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब दोस्तों शुरुआत होती है लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन से, क्योंकि अगर आप
को दिखना है एक सुपर हीरो, एक कंपेलिंग, अगर आपको प्रोफाइल बनानी कि जो एचआर है वो आपकी प्रोफाइल देखें, उसको और एक्सप्लोर करें और आपको वो ऑफर भेजें, तो उनमें कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। क्रिएट करना और क्रिएट करने के दौरान किन बातों का ध्यान रखना है और इन चीज़ों से आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हेडलाइन, समरी, प्रोफाइल फोटो। अब यहाँ पर एक लाइव एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पर मैं गया स्क्रीन पे, एक यहाँ पर प्रोफेशनल प्रोफाइल मेरे सामने निकल के आ गई। तो जो सबसे पहले हमें दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? प्रोफाइल फोटो। प्रोफाइल फोटो में कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखना। पहला, फंकी कपड़ों के अंदर नहीं। दूसरा, कोई भी सेल्फी वगैरह ऐसे खींच के मत डाल देना। एक प्रोफेशनल तरीके से आपकी पिक होनी चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर आप एकदम, जो होता है ना जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं एकदम तैयार होके बढ़िया से बन के राजा बाबू की तरह, वैसी आपकी इसके अंदर फोटो होनी चाहिए। और अगर आपकी प्रोफाइल फोटो में आपने कोई पिक ही नहीं लगा रखी तो 80% केसेस के अंदर, ये फैक्ट बता रहा हूं आपको लिंक्डइन का, 80% केसेस के अंदर आपको इन्विटेशंस, या तो आप अगर किसी को कनेक्शन के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हो वो एक्सेप्ट ही नहीं होंगी, या आपके संग कोई कनेक्ट होना ही नहीं चाहेगा। क्यों दोस्तों? आप अपने ऊपर ले लो, अगर आपको किसी लिंक्डइन प्रोफाइल से रिक्वेस्ट आती है, वहां पर आपको उसके लिंक्डइन मल्टीपल रिक्वेस्ट हैं, उसमें आपको उसकी प्रोफाइल फोटो ही नहीं दिख रही, तो आप उसको वैसे इग्नोर कर देते हो, रिजेक्ट कर देते हो, ठीक है। जब आप ऐसा करोगे तो दूसरा भी तो आपके संग ऐसे करेगा। तो प्रोफाइल फोटो इज मस्ट, और कैसी होनी चाहिए आपको मैंने बता दिया। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, आपके नाम के नीचे जो ये हेडलाइन आ रही है जो बताती है आपकी डिग्री, आपकी स्किल्स, ठीक है, मेन चीजें आपकी बताती है, स्पेशलाइजेशन, ये सब चीजें आपके एजुकेशन ये सब बताती है। अब इसके बाद हम नीचे चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर नीचे अबाउट अस में प्रोफाइल आएगा। यहाँ पर जो आप इंफॉर्मेशन देख रहे हो ऊपर, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। जब आप अपने बारे में भरते हो तो एड्रेस, ठीक है, और कुछ मतलब आपकी एजुकेशन से रिलेटेड होगी, एड्रेस से रिलेटेड होगी, पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी, वो अपडेट कर देना, ताकि जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन एचआर आपके बारे में या एम्प्लॉयर आपके बारे में देखेगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा चांस होता है कि वो उसके ऊपर आगे एक्शन ले। क्योंकि अब मान लीजिए आपने पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी और दूसरे बंदे ने पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो ज़्यादा चांस किसका? एम्प्लॉयर का। अच्छा, जिसने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे रखी है भाई, उसकी प्रोफाइल को और ज़्यादा चेकआउट करो और इसको हम मतलब भेजते हैं जॉब, मतलब इंटरव्यू के लिए या जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए भेजते हैं बाय रिक्वेस्ट। तो ऐसे होता है। अब नीचे आते हैं अबाउट अस के सेक्शन में। तो जैसे कि आप यहाँ पर अबाउट अस के सेक्शन में देख रहे हो, ये समरी है बेसिकली आपके बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर एचआर या एम्प्लॉयर, कंपनी का मालिक, ठीक है, जब आपके बारे में पढ़ता है तो यहाँ से मैक्सिमम वो फाइंड आउट कर लेता है कि ये सूटेबल है कि नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आप अपने बारे में, अपनी स्किल्स के बारे में, अपनी एजुकेशन के बारे में, आप अपने जो क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर, आपकी स्ट्रेंथ है, बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में आप डिस्क्राइब कर देते हो बहुत कम शब्दों के अंदर। तो इस चीज़ से समरी से सामने वाला आपके बारे में समझ पाता है, जान पाता है। अगर यहाँ से वो इम्प्रेस हो रहा है तो वो आगे फर्दर एक्शन लेगा और आपको जॉब का ऑफर या इंटरव्यू का ऑफर भेजेगा। अब दोस्तों सबसे बढ़िया पार्ट आता है, इंटरेस्टिंग पार्ट आता है इस वीडियो का, जो कि है जॉब सर्चिंग स्ट्रेटजीज। जॉब कैसे सर्च करें? 3 तरीके। एडवांस सर्च टेक्निक्स अभी आपको दिखाऊंगा। जॉब अलर्ट्स क्या होता है, कैसे करना है बताऊंगा। साथ में नेटवर्किंग फॉर जॉब्स। तो ये तो तीनों चीज़ें बहुत इजीली आप समझ जाओगे। अब देखिए कैसे। यहाँ हम गए। अब दोस्तों इधर आके हम जाएंगे जॉब के सेक्शन में, ठीक है। हम यहाँ ऊपर जॉब्स पे गए। जॉब्स पे आने के बाद यहाँ पर आप ऊपर सर्च बार दे रखा है, ठीक है। मान लो डिजिटल मार्केटिंग की जॉब देखनी है, तो यहाँ पर मैं डिजिटल मार्केटिंग लिखता हूँ। तो यहाँ पर हमने डिजिटल मार्केटिंग लिख के सर्च करा। अब डिजिटल मार्केटिंग लिख के जैसे हमने सर्च करा यहाँ पर, तो आप देखिए यहाँ पर ना बहुत सारी जॉब्स आ जाएंगी। अब वो सारी जॉब्स तो आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आपको घर बैठे जॉब चाहिए, हाइब्रिड चाहिए, ऑन साइट चाहिए, ठीक है, उसमें कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब मेरे को रिमोट वाली चाहिए, तो रिमोट वाली कौन सी मतलब इस समय अवेलेबल है, तो यहाँ पर
वो रिजल्ट्स आ गए, देख रहे हो सारे रिजल्ट्स आ गए। जिस पे भी क्लिक करोगे उसकी यहाँ पर जॉब ओपनिंग्स आपको दिख जाएंगी, वैकेंसीज दिख जाएंगी। अब यहाँ पर मान लो कब वो जॉब पोस्ट हुई उसके हिसाब से सर्च करना है, किस कंपनीज में करना है, ठीक है। और ऑल फिल्टर्स पे जाओगे तो और कई तरीके के फिल्टर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं चीजों को फिल्टर आउट करने के, कि आपको किस लोकेशन में, ठीक है, किस प्रोफाइल में, ठीक है, आपको घर से करना है, आपको ऑफिस में जाके करना है, हाइब्रिड करना है, ठीक है। हर चीज आप यहाँ पर फिल्टर आउट कर सकते हो, फिर उसी से रिलेटेड आपके पास सर्चेज आ जाएंगे। तो आप अपने मतलब जो पसंद की, जो आप चाहते हो जैसी जॉब मुझे मिले, जैसी कंपनी मुझे मिले, उससे ज़्यादा से ज़्यादा सिमिलर वैकेंसीज यहाँ फाइंड आउट कर सकते हो। क्योंकि जॉब वैकेंसीज तो हज़ारों 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 हैं, अब सब आपके लिए तो नहीं है और आप भी सबके लिए नहीं हो, तो आप फिल्टर आउट कर सकते हो। ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो पहली स्ट्रेटजी तो ये हो गई। दूसरी स्ट्रेटजी होती है दोस्तों जॉब अलर्ट्स की। अब जॉब अलर्ट्स के लिए हमने वापस लिंक्डइन पे गए, ठीक है। यहाँ पर फिर से हमने क्लिक करा, मान लो ये जो कंपनी है फिग्मा, इसके अंदर हमने क्लिक करा। अब यहाँ पर फिग्मा के हम पेज पे चले गए, लिंक्डइन पेज पे चले गए प्रोफेशनल। अब यहाँ पर जॉब्स में गए इस कंपनी के, यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर गया, यहाँ पर बहुत सारी रिसेंट जॉब जो इन्होंने पोस्ट करी है वो आ रखी है अंदर। अब हमें क्या करना है, सारी जो भी जॉब्स वैकेंसीज है इस कंपनी के अंदर वो सारी हमारे सामने आ जाएंगी। तो एक ये भी तरीका है, उस कंपनी में कौन कौन सी वैकेंसीज हैं वो हमें दिख जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्रिएट अलर्ट फॉर दिस सर्च, अब ये हमने यहाँ पर जो है अलर्ट क्रिएट कर दिया। अब जब यहाँ पर जॉब्स वगैरह वैकेंसीज आएंगी तो मेरे को एक अलर्ट आ जाएगा इस कंपनी में के अंदर जब भी वैकेंसीज आएंगी, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों क्रिएट अ जॉब अलर्ट का जो टैब देख रहे हो, यहाँ पर आप अपनी जॉब का प्रोफाइल का अपना टाइटल डाल दो। आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए, डिजिटल स्पेशलिस्ट, डिजिटल मार्केटर, किसके लिए आपका अप्लाई करना चाहते हो, यहाँ पर लोकेशन डाल दो, दिल्ली है, जहाँ पर भी करना चाहते हो, इंडिया वगैरह। और यहाँ पर आप कौन सा रिमोट वगैरह जो करना चाहते हो करके सेट कर दो। अब होगा क्या इससे, जो जब इस कंपनी के अंदर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जब वैकेंसीज निकलेंगी तो उसके स्पेसिफिक अलर्ट्स आपको आ जाएंगे बजाय सबके। तो ये देखो कितनी बढ़िया बात हो गई कि हो सकता है जिस तरीके की कंपनीज में आप अप्लाई करना चाहते हो उनमें अभी वैकेंसी हो ही ना, मगर जब आपने सब कंपनीज में जाके उनके लिंक्डइन के ऊपर अपडेट कर दिया तो उनको पता लग गया कि इतने लोग हैं अभी वेटिंग के अंदर, जब ये प्रोफाइल निकलेगी तो उनको पहले प्रायोरिटी देनी है, बिकॉज आपने उनको बोला है कि आप ओपन हो उनके प्रोफाइल के लिए। तो कोई भी पहले जो उनके पास ऑप्शंस होते हैं उसके पास जाता है। तो कितना अच्छा तरीका है जॉब अलर्ट्स पाने का, और बिल्कुल जेन्युइन तरीका, रेलिवेंट तरीका, ठीक है। और जो मैंने आपको तीसरा तरीका बताया था कि कनेक्शंस बनाना, तो दोस्तों आप अपनी सिंपल प्रोफाइल में जाओ। वहां पर जब आप अपनी प्रोफाइल में जाओगे तो वहां पर आप कंपनी से सर्च कर सकते हो, एचआर से सर्च कर सकते हो। अब ऐसे पीपल पे हम गए, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर लोग आते हैं। अब आप सभी को थोड़ा ना अपना कनेक्शन में इनवाइट कर दोगे, आप किनको करोगे, जो एचआर हैं, ठीक है, या फाउंडर हैं, कुछ हैं उन कंपनीज में, जिन कंपनीज में आप जॉब करना चाहते हो या जो आपके लिए रेलेवेंट है, तो उनके एचआर के अंदर आप अपना नेटवर्क बनाओ, उनके फाउंडर्स के संग आप कनेक्शन बनाओ, ताकि उस तरीके के कनेक्शंस आपके फ्यूचर के लिए मतलब बेनिफिशियल साबित हो, बजाय ऐसे ही रैंडम किसी को भी आप अपना कनेक्शन में ऐड कर रहे हो या उनके संग आप ऐड हो रहे हो। ऐसे कनेक्शंस बनाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इन तीन बातों का ध्यान रखोगे, आप खुद देखना लिंक्डइन से आपको ऑफर्स की, जॉब ऑफर्स की भरमार आ जाएगी। अब दोस्तों मैं आपको एक स्ट्रेटजी और बताता हूं कैसे आप अपने नेटवर्क को और बेटर कर सकते हो और ज्यादा एंगेजिंग कर सकते हो। सिर्फ नाम के लिए नेटवर्क नहीं होना चाहिए, वहां पर आप भी एक्टिव हो, सामने वाला भी एक्टिव हो, और आपके और उसके बीच में एक कनेक्शन बने, एक दूसरे को जानो नहीं पहचानो तो सही कम से कम। अब दोस्तों बिल्डिंग का नेटवर्क, इसमें कनेक्शन रिक्वेस्ट, जैसे मैंने आपको बोला था कि आप पर्सन जब भी आपको रिक्वेस्ट किसी को भेज रहे हो कनेक्शन बनाने की, पहली बात तो रेलिवेंट होना चाहिए, उसका आपसे, आपका उससे कुछ ना कुछ रेलिवेंस होना चाहिए, चाहे इंडस्ट्री का होना चाहिए, जॉब प्रोफाइल का होना चाहिए, किसी भी चीज का होना चाहिए, सेम इंटरेस्ट का होना चाहिए, रेलिवेंस होना चाहिए। और आप ऐसे किसी को उठा के लो बटन दबा के जी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दी, ऐसे नहीं भेजोगे। आप प्रॉपर एक नोट बना सकते हो, पर्सनलाइज्ड नोट, कि हाय केशव, आई सॉ योर प्रोफाइल, इट वाज अमेजिंग, फलाना टिम का कुछ उसके बारे में बढ़िया लिखा, कुछ अपने बारे में बढ़िया बताया और भेज दी।
इस तरीके के जब कनेक्शन रिक्वेस्ट जाते हैं उनके चांसेस कनेक्शन बनने के मतलब 70-80 टाइम्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू बस बटन दबाया और कनेक्शन बनाया। ठीक है, दूसरा है एंगेजिंग विद कंटेंट। अब कनेक्शन बनाने के लिए बना रहे हो क्या, जो आपके कनेक्शंस में, तभी तो कहते हैं भर भर के मत दिखाओ, देखो मेरा तो 10,000 कनेक्शन, मेरे तो 50,000 कनेक्शन। अरे उसका करोगे क्या भाई, चाहे आप 1,000 बनाओ, उनके संग आप एक्टिव रहो, वो आपको जानते हो और आपको जानते हो मैक्सिमम लोग, मैं नहीं कह रहा सबके सब। अब होगा क्या, वो कोई अच्छा कंटेंट डाल रहे हैं, आप उनको अप्रिशिएट करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। अगर आप करोगे तो जब आप कुछ करोगे तो वो भी करेंगे। ठीक है, तो गिव एंड टेक, सोशल मीडिया क्या है, गिव एंड टेक है भाई। तू मेरा कर, मैं तेरा करूंगा, तू मेरा नहीं कर रहा, मैंने 2 बार कर लिया, तू नहीं कर रहा, मैं अगली बार से तेरा नहीं करूंगा। ये चलता है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल सच है। उसके या तो आपका कंटेंट इतना ज़्यादा वैल्यूएबल हो कि सामने वाला मतलब उसको दिल से लाइक करे, हाँ यार बहुत ही बढ़िया डाल रहा है, कंसिस्टेंट है, वो तो फिर एक क्रिएटर वाली बात हो गई ना, मैं तो जनरल प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ। तो फिर यहाँ पर ये सब चीज़ हुई। अब रिक्वेस्ट फॉर एंडोर्समेंट्स, अब आपके पुराने टीम मेंबर्स, एम्प्लॉयर्स है, कोई आपको एंडोर्समेंट दे, कुछ आपके बारे में बताएं, कुछ नोट्स दें, इससे आपकी प्रोफाइल की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है मार्केट के अंदर। और दूसरा, आप भी दूसरों को एंडोर्समेंट दे सकते हो। ठीक है, रिकमेंडेशंस दे सकते हो। इससे क्या होता है, एक दूसरे का फायदा होता है। उनकी, अगर आप उनको कहीं रिकमेंड मतलब कर रहे हो या उनको एंडोर्समेंट्स दे रहे हो, उनका बेनिफिट होगा, तो कल को सामने वाला भी जब आपको जरूरत होगी, अगर आपके लिए करेगा तो आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होगी। तो ये चीज़ बहुत बहुत ही मैटर करती है। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अगर आपको रिकमेंड करा होता है लोगों ने, एंडोर्समेंट्स आपने करी होती हैं, तो ये तो मतलब 4 चांद लगा देती है आपकी प्रोफाइल के ऊपर, ध्यान रखना। और जितनी ज़्यादा होगी उतनी स्ट्रांग प्रोफाइल होगी। अब दोस्तों आगे बात करते हैं हम शोकेसिंग स्किल्स एंड अचीवमेंट्स। देखो हम जानते तो सब कुछ है, दिखा कुछ नहीं रखा। तो स्किल सेक्शन ऐसे हवाबाजी के लिए नहीं दिया होता। वहां पर आपकी जो प्राइमरी स्किल्स होती हैं, कि मान लो मेरी प्राइमरी स्किल तो है कि मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, ठीक है, या फिर मैं एक पेड एडवर्टीजमेंट हैंडल करता हूँ, परफॉर्मेंस मार्केटर हूँ, मेरे को गूगल एड, फेसबुक एड बहुत अच्छे से आता है, तो मेरी प्राइमरी होगी। मगर उसके अलावा मेरी और कौन सी स्किल्स हैं, ठीक है, वो स्किल्स के बारे में मैं बता सकता हूँ स्किल सेक्शंस के अंदर। मैंने आज तक कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रखा है, मैंने क्या अचीवमेंट्स हैं मेरी, ठीक है, प्रीवियस कंपनी में या एज ए फ्रीलांसर, जैसे भी है। उसके अलावा मीडिया एंड पब्लिकेशंस, कोई मीडिया का कोई ऐसा आपके क्रेडिबिलिटी वाला है कि आपका कोई अखबार में कुछ आर्टिकल आया हो, या आपका कोई ब्लॉग वगैरह छपा हो, या आपको कोई वीडियो हो, या आपका कोई सोशल मीडिया हो जो एज अ मीडिया काम करे आपके लिए और आपकी क्रेडिबिलिटी शो करे। ये चीज़ पे अगर आप काम करोगे और ज़्यादा सामने वाला इंप्रेस होगा, जो एम्प्लॉयर है या एचआर है। अब आगे बात करते हैं हम दोस्तों यूटिलाइजिंग लिंक्डइन फीचर्स। लिंक्डइन के जो फीचर्स हैं उनका जो इस्तेमाल करना जानता है उसी को ही ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो फीचर की अब मैंने बात करी, वही फीचर है जिसकी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बात करी थी आपसे, कि जब आप ये वाला फीचर ओपन कर दोगे ना, तो आपकी जो प्रोफाइल फ़ोटो है, प्रोफाइल फ़ोटो के ऊपर एक फ्रेम आ जाएगा ओपन टू वर्क। इसका मतलब क्या है कि भाई अभी मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, तो एचआर को प्रोफाइल और टेम्पटिंग लगेगा, अच्छा ये बंदा अभी ओपन टू वर्क है, तो चलो अगर ये हमारे लिए फिट बैठता है तो ये इमीडिएट ज्वाइनिंग भी कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ ज़्यादा मतलब आपको ऑफर्स वगैरह या आपकी प्रोफाइल को टेम्पटिंग बना देती है एचआर्स वगैरह के लिए। लिंक्डइन लर्निंग दोस्तों, अगर आपको स्किल अपडेट करनी है, नई स्किल सीखनी है, लिंक्डइन लर्निंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स इन ऑल ओवर वर्ल्ड, जहां पर आपको नई नई स्किल्स, नई नई चीज़ों को अपग्रेड करने का, साथ के साथ नया कुछ सीखने को मिलता है। और दोस्तों ज्वाइन रेलिवेंट ग्रुप्स। रेलिवेंट ग्रुप क्यों बोल रहा हूँ, जब आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, किसी भी कोई भी आपकी प्रोफाइल है, उससे रिलेटेड रेलिवेंट जो ग्रुप्स हैं, अगर आप उनको ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर आपको इंडस्ट्री के नए अपडेट्स, नए सॉफ्टवेयर्स, नई जानकारियाँ, नई स्किल्स, नई अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में रेगुलर पता लगेगा, क्योंकि लोग वहाँ पर उसी से रिलेटेड बात कर रहे होंगे। वहाँ से भी आपको जॉब मिल सकती हैं, जॉब के ऑफर्स मिल सकते हैं, वहाँ पर आपका उस नेटवर्क में और कनेक्शन बढ़ सकता है। तो ये सब तरीके चीज़ें पे भी अगर आप एक्टिव रहोगे तो ये आपको हमेशा आपकी इंडस्ट्री में आगे रहने और बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए ओपन रखेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों एंगेजिंग विद रिक्रूटर्स।
देखो, कस्टमाइजिंग कनेक्शन मैसेजेस, जब आप किसी रिक्रूटर को अप्रोच कर रहे हो, उससे बात कर रहे हो, चैटिंग मैसेज भेज रहे हो उसको, तो वहाँ पर आपको चीज़ों को कस्टमाइज करना है। बात करने की एक तरीका होता है, लाइक उनका मतलब नाम यूज़ करना, उनके कंपनी के बारे में कुछ बोलना, अपने बारे में कुछ बताना, ताकि सामने वाले को लगे कि एक जेन्युइन, ठीक है, प्रोफेशनल मैसेज है, और अगर उसको अपीलिंग लगता है तो वो भी उसका जवाब देगा। तो जितने अच्छे से कस्टमाइज करोगे कनेक्शन मैसेज को, तो वहाँ पर जवाब मिलने का और कनेक्शन एक्सेप्ट होने का, मतलब कनेक्शन बनने का चांस बढ़ जाता है। दूसरा है फॉलोइंग कंपनी पेजेस। आप कंपनी के पेजेस को अगर आप फॉलो करोगे तो उनसे रिलेटेड डाटा, कंटेंट, उनसे रिलेटेड जो भी ओपनिंग्स वगैरह है उनसे रिलेटेड भी आप बड़े अपडेट रहोगे। दोस्तों, लिंक्डइन मैसेजिंग एटिकेट्स, एटिकेट्स मतलब तौर तरीके, ठीक है, तमीज़। अब दोस्तों, किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे हो जो प्रोफेशनल्स का प्लेटफॉर्म है, तो आपको एक प्रोटोकॉल, ठीक है, एक जो तरीका होता है बातचीत करने का, बातचीत शुरू करने का, वो आपको फॉलो तो करना पड़ेगा। और उसके लिए बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, बहुत सारे आपको लिंक्डइन पे कैसे आप लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हो, कनेक्शंस बना सकते हो। हमने पूरा का पूरा लिंक्डइन का कोर्स बना रखा है, ठीक है, पूरा लिंक्डइन का कोर्स, मतलब वन ऑफ द मतलब ईजी टू अंडरस्टैंड, प्रैक्टिकल, इन डेप्थ स्ट्रेटजीज, टिप्स, ट्रिक्स, हर चीज़ है उस कोर्स के अंदर। तो वो लिंक्डइन का पूरा कोर्स अगर आप सीखना चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप पूरा लिंक्डइन सीख सकते हो, पूरा लिंक्डइन सीख सकते हो। लिंक्डइन से कैसे फ़ायदा उठाना है, मतलब वन ऑफ द डिटेल्ड, यूट्यूब के ऊपर आपको शायद ही लिंक्डइन का इतना डिटेल्ड कोर्स मिलेगा, वो हम पूरा फ्री देंगे आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप सीख सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट है लिंक्डइन सीखने में। चाहे आप एम्प्लॉयर हो, चाहे HR हो, चाहे आप एक कैंडिडेट हो, ठीक है, या लिंक्डइन से अगर आपको बिजनेस निकालना है, लीड्स निकालनी है, वो सब भी आप कर सकते हो। तो उसमें क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें हमने सब सिखाई हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्रिएटिंग एंड शेयरिंग कंटेंट। दोस्तों, ये चीज़ जो है ना, देखो एज सच कुछ ये नहीं कि करनी ही पड़ेगी, मगर करोगे तो ऐड ऑन है, चार चांद कहते हैं ना, ठीक, चार चांद लग जाएंगे। अब आप, ठीक है, वहाँ पर कैंडिडेट हो, जॉब करो, आपकी प्रोफाइल है, मगर शौकिया तौर पे वहाँ पर आप अच्छे अच्छे आर्टिकल शेयर करते हो, ठीक है, वहाँ पर आप कुछ अच्छा वीडियो कंटेंट, वैल्यूएबल कंटेंट शेयर करते हो, ठीक है, कंसिस्टेंट पोस्टिंग, रेगुलरली ये सब काम करते हो कंसिस्टेंटली, तो ये आपकी प्रोफाइल को बेटर बनाता है, ज़्यादा आपको सर्चेज में लेकर आता है, ज़्यादा आपके कनेक्शंस बढ़ाता है, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है, सामने वाला आपकी नॉलेज से इन्फ्लुएंस होता है, तो ऑब्वियसली बेटर चांस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों यूटिलाइजिंग प्रीमियम फीचर्स। दोस्तों, अगर आपको एक और लेवल अप जाना है तो हर प्लेटफॉर्म कुछ ना कुछ पेड सर्विसेज देता है, तो प्रीमियम फीचर्स हैं वन ऑफ द पेड सर्विस। यहाँ पर आप अगर लिंक्डइन प्रीमियम ले लेते हो, ये एक पेड वर्जन है, तो यहाँ पर आपको उनके जो प्रीमियम फीचर्स होते हैं जो आपको फ्री वाले में नहीं मिलते, वो मिल जाएंगे। जैसे कि आप एडिशनल इनसाइट्स देख सकते हो, आप ज़्यादा लोगों को इन मेल बॉक्स में मैसेजिंग कर सकते हो, ठीक है, उन लोगों तक एक दिन की लिमिट बढ़ जाती है, ठीक है, और कई सारे बेनिफिट्स हैं। जब आप प्रीमियम लोगे तो आपको पता लग जाएगा, और जैसे मैंने बोला, जो मैंने पूरा कोर्स बताया है उसके अंदर मैंने हर चीज़ सिखाई है कि क्या किस में क्या मिलता है, हर चीज़। सैलरी इनसाइट्स आपको पता लगती हैं कि भाई मेरी इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट रोल्स के लिए क्या सैलरी पैकेजेस ऑफर होते हैं, इंडिया में क्या होते हैं, इंडिया में इस शहर में कितना होता है, उस शहर में कितना होता है, इंडिया के बाहर कितना होता है, रिमोट पे कितना होता है, ठीक है, और अगर ऑन साइट करें तो कैसा होता है, वो सब कुछ आपको पता लग जाएगा। साथ के साथ करियर एडवाइस हब, एक्सेस द करियर एडवाइस हब फॉर मेंटोरशिप एंड गाइडेंस, ये भी एक फीचर है, इसको भी आप एक्सेस करोगे तो यहाँ पर आपको मेंटोरशिप गाइडेंस मिलती है, जो आपको करियर में आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि लिंक्डइन का ये जो हमने वीडियो बनाया, जिसके अंदर हमने आपको वो टिप्स, ट्रिक्स, स्ट्रेटजीज बताई जिनसे आप अपनी प्रोफाइल को बेहतर कर सकते हो, वहाँ पर आप अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ा सकते हो, वहाँ पर आप जॉब्स ढूंढ सकते हो, वहाँ पर आप अपने करियर से रिलेटेड अच्छे पैकेजेस, आप मतलब जो लोगों को पता ही नहीं होते कि मेरी प्रोफाइल के अंदर, मेरी इंडस्ट्री के अंदर इतनी तनख्वाह भी मिलती है, ठीक है, वो आपको कैसे पता लगे, कैसे लिंक्डइन प्रीमियर क्या होता है, एडिशनल फीचर्स अपने आपको अपग्रेड करने के लिए, अपस्किल करने के लिए भी हैं, सब चीज़ें आपने जानी। अब बात आती है काम करने की, ठीक है, अब आप सब करना भी पड़ेगा। तो सीखने के बाद अगर इन सब चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो सब कुछ सीखना, ये जो आपने टाइम दिया, सब वेस्ट है।
और ज़्यादा डिटेल्ड में सीखना है, प्रो लेवल पे सीखना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री कोर्स है, क्लिक करके अच्छे से सीखिएगा। लिंक्डइन प्रो बन सकते हो, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे फ्रीलांसिंग कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो। वो जो सीरीज है आपको अच्छे से सब कुछ सिखाएगी, वो भी फ्री में। और दोस्तों उसके अलावा जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की स्किल सीखना चाहते हो, कोर्स सीखना चाहते हो, जिसके अंदर हम नए मॉड्यूल्स लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी लेकर आए हैं, एडवांस लेवल पे कोर्स है जिसमें 2 लाख के बोनसेस भी आपको साथ में मिल रहे हैं फॉर लिमिटेड टाइम, लिमिटेड सीट्स। दिए हुए नंबर पे प्लीज़ व्हाट्सअप कर लें, कॉल कर लें, तो क्योंकि लिमिटेड बैचेस, लिमिटेड सीट्स हैं, टाइम ना वेस्ट करें, अपने स्किल को, अपने करियर को नई ऊंचाइयों पे लेकर जाएं। थैंक यू।